Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Nayak. Friends, I myself Pramod sir now going to teach you coordinator and subordinator. Friends, फर्स्ट पार्ट में हमने कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं एंड उनका यूज किस तरीके से किया जाता है ये देखा है. डेफिनेटली आपने वो वीडियो देखा होगा एंड आई एम श्योर कि कोऑर्डिनेटर्स के बारे में आपके माइंड से सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे. सो लेट्स लर्न द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, दैट इज सब ऑर्डिनेटर्स. आज हम सब ऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं ये आज देखने जा रहे हैं. तो आज का ये टॉपिक है दोस्तों सेकेंड पार्ट, दैट इज सब ऑर्डिनेटर्स. फर्स्ट पार्ट में हमने कोऑर्डिनेटर्स देखे थे, आज हम सब ऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं ये देखेंगे. तो चलो देखते हैं सब ऑर्डिनेटर. दोस्तों आपको सब का तो मतलब मालूम ही होगा, जैसे कि इंस्पेक्टर होता है और सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है ना. यानी कि इंस्पेक्टर के नीचे या फिर जब तक इंस्पेक्टर उसे कोई ऑर्डर न दे तब तक सब इंस्पेक्टर कोई एक्शन नहीं लेता है. सिमिलरली ये जो सब ऑर्डिनेटर होते हैं ना, ये भी डिपेंड होते हैं अपने बॉस के ऊपर, अपने मेन बॉस. अभी इनका मेन बॉस कौन है तो चलो देखते हैं. ये जो सब ऑर्डिनेटर्स होते हैं ना दोस्तों, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. ये जो सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटर का हम यूज करते हैं, दे आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है. यानी कि अब हमें पता चल गया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है कि अगर दिया गया सेंटेंस में, ठीक है ना, कोई सब ऑर्डिनेटर दिया है तो वो सेंटेंस होगा 100% कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फ्रेंड्स हम तीन तरीके के सेंटेंस देखते हैं. पहला जो होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस, जी हाँ सिंपल सेंटेंस. दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस जो हमने कोऑर्डिनेटर के फर्स्ट पार्ट में बताया था. एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो दोस्तों बहुत ही आसान है यार, ये तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आइडेंटिफाई करना. तो बस हमें क्या करना है कि ये कोऑर्डिनेटर एंड सब ऑर्डिनेटर्स मालूम होने चाहिए. फ्रेंड्स ये जो दोनों है ना, सब ऑर्डिनेटर एंड कोऑर्डिनेटर्स, व्हाट दे आर टाइप ऑफ कंजक्शंस. ये क्या है, कंजक्शंस के ही टाइप है, ठीक है ना. अब देखिए हम कहां तक जा चुके हैं. जो विच लाइज एट द बॉटम ऑफ इंग्लिश ग्रामर है ना, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे निचला हिस्सा होता है ना, जिसके ऊपर ये इंग्लिश की पूरी बिल्डिंग खड़ी है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब वहां से हम शुरू कर दिया. देखिए कंजक्शन तक आ गए हम, ठीक है ना. अभी कंजक्शन के क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटर एंड सबऑर्डिनेटर. फर्स्ट पार्ट में हमने कोऑर्डिनेटर देखा, अब देखेंगे हम सबऑर्डिनेटर. ये हमेशा कहाँ यूज किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया अभी सब, ठीक है ना. तो इसमें ना ये होता है इनका बॉस, मेन क्लॉज. इनका ये बॉस होता है मेन क्लॉज. एंड दूसरा जो होता है ना सेंटेंस, वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. ये दोनों को जो जोड़ता है, ये दोनों को जोड़ने का काम जो वर्ड करता है ना दोस्तों, हम यहां पे प्लस कर देंगे, थोड़ा मैथ्स भी ले लेंगे, यहां पे एडिशन कर दिया है दोनों का. इन्हें जोड़ने का जो काम करता है ना, वो है सब ऑर्डिनेटर. देखो ये सब ऑर्डिनेटर क्या करते हैं, तो मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, यहां पे दो सेंटेंस होंगे दोस्तों, ठीक है ना. डिपेंडेंट क्लॉज दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, लेकिन मेन क्लॉज कितने होंगे, ओनली वन मेन क्लॉज वहां पे होता है. सब डिपेंडेंट क्लॉज या उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी हम कहते हैं, तो वो एक या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ये दोनों को जो जोड़ता है, हाँ कंजक्शन है ना ये, तो जोड़ने वाला जो वर्ड है दैट इज सब ऑर्डिनेटर.
ठीक है, होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। चलो अब देखते हैं इनका टाइप्स ऑफ सब ऑर्डिनेटर। जी हाँ, इनके टाइप्स भी है, ठीक है ना। अभी हम डिटेल में देखेंगे इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है नाउन क्लॉज, ओके। सेकेंड है एजेटिव क्लॉज, एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। यस फ्रेंड्स, सब ऑर्डिनेट के तीन टाइप्स है, दैट इज नाउन क्लॉज, एजेटिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। लेट्स सी ऐसे कौन से कंजक्शंस है, ठीक है ना, जिन्हें हम सब ऑर्डिनेटर कहेंगे, या फिर ऐसे कौन से कंजक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें दिखाई देंगे। जैसे ही हम उन्हें देखेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार ये तो सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बस क्या करना होता है, ये जो वर्ड होता है ना सब ऑर्डिनेटर, उसके आगे का जो भी सेंटेंस होगा वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर हम उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एंड जो कुछ भी बचा है हाँ वो रहेगा मेन क्लॉज। यानी कि बस एक सेकंड में हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज। यस फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज भी हमने यहां पे देख लिया है। कैसे, देखिए, जहां कहीं भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटर होगा, सब ऑर्डिनेटर के बाद में जो भी सेंटेंस दिया गया होगा दैट इज होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, एंड जो बचा है उसे कहेंगे हम मेन क्लॉज। तो चलो सेंटेंस के साथ हम देखेंगे कौन कौन से सब ऑर्डिनेटर है। अभी हम फर्स्ट देखते हैं नाउन क्लॉज, ठीक है ना। अब ऐसे कौन से नाउन क्लॉज में कंजक्शंस यूज किए जाते हैं, तो देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला वर्ड होता है दैट, फिर उसके बाद में है व्हाट, फिर है वेयर, फिर है व्हेन, उसके बाद में है हु, उसके बाद में है वॉट एवर या फिर हु एवर, ठीक है ना। तो जो भी WH वर्ड है ना वो सारे के सारे यहां पे दोस्तों यूज किए जाते हैं टू इंट्रोड्यूस नाउन क्लॉज। यानी कि अगर यहां पर इनमें से कोई भी एक है, ठीक है ना, तो ये हो गए सब ऑर्डिनेटर्स, ठीक है। अब ये हो गए सब ऑर्डिनेटर्स, तो ये सेंटेंस का टाइप कौन सा होगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। तो चलो एग्जांपल्स लेके देखते हैं हम कि इनका सेंटेंस में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम नाउन क्लॉज। चलो एग्जांपल्स लेते हैं इनमें से किसी भी एक का। तो चलो देखते हैं, लेंगे हम पहले दैट का, जैसे कि ही अनाउंस दैट he was going to नासिक, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि सब ऑर्डिनेटर कंजक्शन कैसे है, या सब ऑर्डिनेटर यहां पर कौन सा यूज किया गया है। देखिए अभी यहां पर एक वर्ड आ चुका है दैट, ठीक है ना, एंड दैट के बाद एक आ चुका है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंड मालूम है दोस्तों आपको, डिपेंड क्या करता है, एक होता है इंडिपेंडेंट, जैसे कि हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हो गए, ब्रिटिश रूल से हम फ्री हो गए, ठीक है ना। तो अभी हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, सब खुद का है। लेकिन जो डिपेंड होते हैं ना वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनके पास खुद का कुछ नहीं होता है। सिमिलरली यहां पर क्या होता है, ये जो डिपेंड क्लॉज है ना, इसको खुद का मीनिंग नहीं होता है। यहां पे इसको क्या नहीं होता है, मीनिंग नहीं होता है। यानी कि इसका मीनिंग होने के लिए
इसे प्रिंसिपल क्लॉज पे या मेन क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर मेन क्लॉज हटा देते हैं तो इट जस्ट रिमेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसे मीनिंग ही नहीं रहेगा, बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए अभी ही वॉज गोइंग टू नासिक, दैट ही वॉज गोइंग टू नासिक। अगर हमने ये पार्ट को हाइड कर दिया तो ये सेंटेंस तो बनेगा लेकिन क्या होगा, इसे मीनिंग नहीं मिलेगा। दैट ही वॉज गोइंग टू नासिक, क्या वो नासिक जाने वाला है, जाने वाला था, तो कुछ सेंस नहीं हो रहा है ना कंप्लीट मीनिंग का। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, डिपेंड। ये डिपेंड होता है मेन क्लॉज के ऊपर या फिर प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, ठीक है ना। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हाट से लेते हैं, चलो व्हाट यू सेड इज नॉट ट्रू। वॉट यू सेड इज नॉट ट्रू, तुमने जो कुछ कहा वो सही नहीं है। तो यहां पर देखिए वॉट आ चुका है, ठीक है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस वॉट आ चुका है, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा है कि WH से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस, WH टाइप। लेकिन ये WH से स्टार्ट हो चुका है, फुल स्टॉप में एंड हुआ है, ठीक है ना, और यहां पर इन्वर्जन भी नहीं है। अब देखिए ये जो है ना व्हाट यू सेड, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, एंड इज नॉट ट्रू, ये है मेन क्लॉज। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एज पर द फंक्शन, ठीक है ना, अब इसके बाद में जो हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज का सारा डिटेल, ठीक है ना, उसका पूरा 7-12 कहेंगे या उसकी पूरी कुंडली जो है, तो उसमें पूरे डिटेल्स हम एक एक करके लेने वाले। तो उसमें हम सब बताएंगे कि ये इधर इधर कैसे आ रहा है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कंजक्शंस होते हैं, एंड ये कौन से टाइप के कंजक्शंस है, सब ऑर्डिनेटर कंजक्शन। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों, अगर सेंटेंस में हु है या फिर विच है या फिर दैट है, ठीक है। नाउ दिस 3 कंजक्शंस, ये 3 जो कंजक्शंस है ये हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे कि आई लॉस्ट द नेकलेस which was given by my mother, ठीक है। I lost the necklace which was given by my mother। अब यहां पर देखिए दोस्तों एक वर्ड आ चुका है which, ठीक है ना। बस हमें क्या करना होता है, ये सारे जो WH वर्ड है ना, ये सारे WH वर्ड ये सब क्या करते हैं, सब ऑर्डिनेटर का काम करते हैं। एंड इसके अलावा और भी दोस्तों कुछ वर्ड्स है जो कंजक्शन का काम करते हैं एंड वो एज अ सब ऑर्डिनेटर का काम करते हैं, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, आई लॉस्ट द नेकलेस विच वॉज गिवन बाय माई मदर। तो ये जो वर्ड है विच, ठीक है, इसने सबऑर्डिनेट का काम किया है। और ये अगला वाला जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो चलो देखते हैं किस तरीके से डिपेंड है। अगर हम इसे हाइड कर देते हैं तो विच वॉज गिवन बाय मदर, जो कि मेरे माँ ने मुझे दिया था। अभी ये तो कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है, जो कि मेरे माँ ने दिया था, अब कोई भी मीनिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। अब ये देखिए ये डिपेंड है,
मेन क्लॉज जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, उसे किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। जैसे कि आई लॉस्ट द नेकलेस, आई लॉस्ट द नेकलेस, मैंने मेरा नेकलेस खो दिया। मीनिंगफुल सेंटेंस है, पूरा सेंस आ रहा है मीनिंग का, लेकिन इसका नहीं है। जब तक ये पार्ट मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज को हम नहीं जोड़ते तब तक उसे मीनिंग नहीं आता, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, डिपेंड होता है ना, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज हम कहते हैं। चलो देखते हैं अनदर कंजक्शंस से लेके हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। ही सॉ अ मैन हु was in red shirt। चलो, he saw a man, उसने एक आदमी देखा जो कि काले कलर के रेड कलर के शर्ट में था। अभी देखिए यहां पर ये जो वर्ड आ चुका है हु, ये कोई क्वेश्चन नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं है। ये क्या करते हैं सब, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उन्हें शुरू करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। और ये सब कौन कहलाते हैं, सब ऑर्डिनेटर, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स आप देखेंगे कि भाई यहां पर हु है, यहां पर भी है, यहां पे दैट है, यहां पे भी दैट है, तो सारे ये तो पूरा मिक्स हो जा रहा है, खिचड़ी हो जा रही है, ठीक है ना, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है इन्हें पहचानना। अभी आपको अगर लग रहा है कि ये सारा मिक्स है, एक है, लेकिन ये एक नहीं होते, अलग अलग होते, बस उन्हें वो नज़रिया होना चाहिए देखने का। तो जैसे ही हम अगले वीडियो में एक एक नाउन क्लॉज अलग से बनाएंगे डिटेल में, एडजेक्टिव क्लॉज अलग से बनाएंगे, एडवर्ब क्लॉज अलग से बनाएंगे, तो उसमें आप डेफिनेटली ये जो खिचड़ी वाला डाउट है ना आपके माइंड से वो पूरा विड आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। लास्ट में हम देखेंगे दोस्तों एडवर्ब क्लॉज। अभी ऐसे कौन से कंजक्शंस है जो एडवर्ब क्लॉज में हम यूज करते हैं, तो जैसे कि देखिए ये वाला जो कंजक्शन है एज वेल एज, सॉरी ये एज सून एज होना चाहिए, एज सून एज, या फिर व्हेन, या फिर एज, ठीक है, या फिर दो, ये सारे कंजक्शन है। देखो अभी जो ना यहाँ पर जो कंजक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा ये WH वाले नहीं है, या अल्दो, या फिर इफ, अनलेस, ठीक है, या फिर प्रोवाइडेड दैट, या फिर सो दैट, या सो डैश दैट। हाँ, ये सारे जो कंजक्शंस है ये सब कंजक्शंस क्या करते हैं, एडवर्ब क्लॉज इंट्रोड्यूस करने के लिए, एडवर्ब क्लॉज शुरू करने के लिए हम यूज करते हैं। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके कि इन्हें किस तरीके से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं और कैसे उन्हें आइडेंटिफाई होता है। एडवर्ब क्लॉज, चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इनके, जैसे कि दो he was poor, he was honest। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया है, एक वर्ड यूज किया गया है दो, ठीक है। अभी दो या फिर अल्दो या फिर इवन दो, इवन इफ, ये जो वर्ड्स है ना ये होते हैं एडवर्ब क्लॉज के। देयर आर नियर अबाउट 9 एडवर्ब क्लॉज। यस दोस्तों, हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है कि ये सारे के सारे 9 जो भाई है एडवर्ब क्लॉज वाले बस एक सेंटेंस में आपको माइंड में आ जाएंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर
कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यार सबऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटर तो कुछ समझता नहीं, लेकिन दोस्तों बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम सीख रहे हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। as soon as the principal entered the class, the student stood up. As soon as the principal entered in class, the student stood up. होता है ना ऐसा, जब भी कोई टीचर क्लास में आ जाते हैं या प्रिंसिपल सर आ जाते हैं तो हम ग्रीट करते हैं उन्हें। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंजक्शनल फ्रेज यूज की गई है ना, तो ये क्या है, सब ऑर्डिनेटर। ठीक है ना, अभी यहाँ पे इन्होंने भी क्या किया है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है। तो ये सारे कंजक्शंस है दोस्तों। दो टाइप के कंजक्शंस हमने देखे, कोऑर्डिनेटर एंड सबऑर्डिनेटर। आज हमने जितने भी सबऑर्डिनेटर कंजक्शंस है ये सारे देख लिए। आगे हम क्या करने जा रहे हैं, इनका अलग अलग से डिटेल में वीडियो बनाने वाले। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवंट नॉट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू वेरी सून।